नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे, गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत। आज का जो हमारा विषय है वह एंग्लिकनवाद या इंग्लैंड में धर्म सुधार पर आधारित है। सबसे पहले हम बात करेंगे हेनरी अष्टम द्वारा पोप से संबंध विच्छेद पर। इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन राजनीतिक कारणों से हुआ। इंग्लैंड में धर्म सुधार से जो नवीन संप्रदाय बना उसे एंग्लिकनवाद कहते हैं। इसके उत्थान के कारण राजनीतिक और व्यक्तिगत थे। इंग्लैंड का राजा हेनरी अष्टम निसंतान था और वह अपनी प्रेमिका एनी बोलेन से विवाहगत उत्तराधिकार के लिए संतान चाहता था। इसलिए उसने अपनी पत्नी कैथराइन को परित्याग करने के लिए तत्कालीन पोप क्लीमेंट सप्तम से अनुमति चाही, पर पोप ने उसको अनुमति नहीं दी। इस पर हेनरी ने क्रेमर को कैंटरबरी का बिशप बना करके उससे परित्याग की आज्ञा प्राप्त कर ली। इस घटना से सन 1534 में हेनरी ने पोप से अपना संबंध विच्छेद कर एनी बोलेन से विवाह कर लिया और उसने स्वयं को इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च अधिकारी घोषित कर दिया। सदियों से चले आ रहे पोप के राजनीतिक और धार्मिक हस्तक्षेप से और करों के द्वारा आर्थिक शोषण के कारण एवं पुनर्जागरण की प्रवृत्तियों के कारण इंग्लैंड की जनता पहले ही पोप और कैथोलिक चर्च के विरोधी हो गई थी। इसलिए हेनरी को पोप से संबंध विच्छेद करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यद्यपि हेनरी ने पोप से संबंध विच्छेद तो किया, पर कैथोलिक धर्म को उसने नहीं छोड़ा। कैथोलिक धर्म को इंग्लैंड में अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसने 6 धाराओं या अधिनियम को पारित किया और कैथोलिक धर्म के विरोधियों प्रोटेस्टेंटों को उसने दंडित भी किया। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना पे हम बात करेंगे। हेनरी का उत्तराधिकारी एडवर्ड छठा अवयस्क था, इसलिए उसके शासनकाल में उसके संरक्षक ड्यूक ऑफ साम्राइट ने ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड ने प्रोटेस्टेंट धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया और इंग्लैंड के चर्च को इन सिद्धांतों के आधार पर संगठित किया तथा अंग्रेजी भाषा में 42 सिद्धांतों वाली सामान्य प्रार्थना पुस्तक, जिसको बुक ऑफ कॉमन प्रेयर के नाम से जानते हैं, वह प्रचलित की और इससे इंग्लैंड में चर्च की पूजा और आराधना पद्धति में कई परिवर्तन भी किए गए। इन सब कारणों से अब इंग्लैंड का चर्च एंग्लिकन चर्च कहा जाने लगा था। एडवर्ड की मृत्यु के बाद मैरी ट्यूडर के शासनकाल में कैथोलिक धर्म और पोप की सर्वोपरिता को पुनः इंग्लैंड में प्रतिष्ठित करने के प्रयास किए और लगभग 300 धर्म सुधारकों, जिनमें आर्च बिशप क्रैनमर, लैटिमर और रिडले प्रमुख थे, उनको मृत्युदंड भी दिया गया। पर प्रोटेस्टेंट आंदोलन और धर्म प्रचार का पूर्ण रूपेण दमन नहीं हो पाया था। इसके बाद हम देखेंगे एलिजाबेथ और इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद का निर्दिष्ट स्वरूप। मैरी ट्यूडर की मृत्यु के बाद एनी बोलेन की पुत्री एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी बनी। उसके शासनकाल में इंग्लैंड के चर्च का स्वरूप निर्दिष्ट हो गया। उसने एडवर्ड छठे के शासनकाल की दूसरी प्रार्थना पुस्तक में कुछ परिवर्तन और संशोधन कर उनमें 39 धाराएं निर्दिष्ट की और उसे प्रचलित भी किया। सन 1558 में एलिजाबेथ ने एक रूपता अधिनियम एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पारित किया, जिससे सारी प्रजा के लिए एक सी धार्मिक व्यवस्था, पूजा व आराधना पद्धति निर्धारित की गई। उसने संसद में सर्वोच्चता अधिनियम एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पारित कराया। इससे एलिजाबेथ स्वयं इंग्लैंड के चर्च की सर्वोच्च शासिका बन गई। इसे पोप का प्रभुत्व पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया और इन सब तत्वों ने इंग्लैंड के एंग्लिकन चर्च का जो स्वरूप था उसको निर्दिष्ट कर दिया। धर्म विरोधियों को और नास्तिकों को दंड देने और संपूर्ण राज्य में धार्मिक एकरूपता और एंग्लिकनवाद की सुरक्षा करने के लिए एलिजाबेथ ने कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की स्थापना भी की थी। इंग्लैंड के एंग्लिकन चर्च में प्रोटेस्टेंट सिद्धांतों और कैथोलिक मत के श्रेष्ठ सिद्धांतों का समन्वय था। इससे अधिकांश धर्मनिष्ठ लोग जो थे वह संतुष्ट हो गए थे।
इसके बाद हम बात करेंगे स्कॉटलैंड में प्रेस्बिटेरियन चर्च पर। इंग्लैंड के पड़ोसी देश स्कॉटलैंड में 16वीं सदी में कैथोलिक चर्च और पोप के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। वहां के शासक जेम्स पांचवें ने 1542 में मृत्यु के बाद अपनी पुत्री मैरी ऑफ स्कॉट वहां की शासिका बनी। वह कैथोलिक थी और उसके शासनकाल में वहां कैथोलिक कार्डिनल जो धर्माध्यक्ष थे, उसने प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचारकों का बड़ी कठोरता से दमन भी किया था। वहां जॉन नॉक्स ने इसके विरुद्ध आवाज बुलंद की और रानी मैरी के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन छेड़ दिया। मैरी अपने दुराचरण के लिए कुख्यात भी थी और बाद में उसे राजनीतिक कारणों से बंदी बनाकर मृत्युदंड दे दिया गया। इस अवधि में नॉक्स ने नवीन धर्म का स्कॉटलैंड में खूब प्रचार किया। इस पर कैल्विन के सिद्धांतों का अधिक प्रभाव था। स्कॉटलैंड में नवीन धर्म प्रेस्बिटेरियन धर्म कहलाया और स्कॉटलैंड का चर्च प्रेस्बिटेरियन चर्च कहलाया। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोप में कैथोलिक संप्रदाय के साथ साथ लूथर संप्रदाय, कैल्विन संप्रदाय, एंग्लिकन संप्रदाय और प्रेस्बिटेरियन संप्रदाय भी प्रचलित हो गए थे। इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का क्या स्वरूप था, हम इस पर बात करेंगे। तो यूरोप के विभिन्न देशों में हुए धर्म सुधार आंदोलन और इंग्लैंड में हुए धर्म सुधार आंदोलनों में अंतर है। यूरोप के देशों में हुआ धर्म सुधार आंदोलन पूर्ण रूप से धार्मिक था। इसके विपरीत इंग्लैंड का धर्म सुधार आंदोलन व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों था। यूरोप में धर्म सुधार का प्रारंभ धार्मिक नेताओं और उनके बहुसंख्यक अनुयायियों ने किया था। कालांतर में जनता ने उसे अपना लिया। प्रारंभ में अनेक राजाओं ने धर्म सुधार आंदोलन का विरोध कर उसका दमन किया। इसके विपरीत इंग्लैंड में राजा हेनरी अष्टम ने धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया और उसके उत्तराधिकारी एडवर्ड छठे ने के मंत्रियों ने और रानी एलिजाबेथ ने नवीन धर्म को प्रजा के लिए अनिवार्य कर दिया और पोप के स्थान पर राजा इंग्लैंड के चर्च का संरक्षक और सर्वोच्च अधिकारी बन गया। हेनरी अष्टम ने अपनी पत्नी कैथरीन से तलाक की अनुमति पोप द्वारा नहीं दिए जाने पर पोप का विरोध किया और एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पारित कर वह इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च अधिकारी हो गया। इस प्रकार उसने पोप से अपने संबंध विच्छेद कर लिए। कैथोलिक मठों की धन संपत्ति भी हथिया ली। हेनरी अष्टम का उद्देश्य धर्म में सुधार लाना नहीं था। उसने पोप से संबंध विच्छेद करने पर भी कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों को बनाए रखा। उसकी सहानुभूति ना तो लूथरवाद के प्रति थी और ना ही कैल्विनवाद के प्रति। उसका विरोध तो केवल पोप से था। इसलिए इंग्लैंड में उसने पोप की सत्ता को नष्ट कर दिया। धर्म सुधार का यह कारण व्यक्तिगत था। एनी बोलन से विवाह कर वह अपने राज सिंहासन के लिए एक पुत्र चाहता था और इस प्रकार धर्म सुधार का कारण अगर हम देखें तो वह राजनीतिक भी था। इसी प्रकार लूथर के द्वारा संचालित आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था, पर हेनरी अष्टम के पोप विरोधी आंदोलन का अगर स्वरूप हम देखें तो वह राजनीतिक था। हेनरी अष्टम ने कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों दोनों को दंडित किया और उसने कैथोलिकों को इसलिए दंडित किया कि वे उसे चर्च का प्रमुख और सर्वे सर्वा नहीं मानते थे। उसने प्रोटेस्टेंटों को इसलिए दंडित किया था कि वे कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों को नहीं मानते थे। इंग्लैंड में धर्म सुधार का प्रसार धीरे धीरे एडवर्ड छठे के शासनकाल में उसके संरक्षण, सोमरसेट और नॉर्थम्बरलैंड की नीतियों तथा एलिजाबेथ द्वारा पारित कुछ कानूनों के द्वारा आया था। यद्यपि कैथरीन के तलाक के विवाद से धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसका कारण व्यक्तिगत और राजनीतिक था, पर आंशिक सत्य है। जॉन वाइक्लिंग, जॉन कोलेक, थॉमस और इरास्मस जैसे विद्वानों ने इंग्लैंड की जनता को नवीन धर्म सुधार के लिए प्रेरित किया था। जनता में धर्म सुधार की और पोप विरोधी भावनाएं बलवती हो रही थी। धर्म सुधार की जो पृष्ठभूमि थी वह पहले से ही तैयार हो चुकी थी। कैथरीन के तलाक के विवाद ने तो धर्म सुधार आंदोलन के लिए अवसर प्रदान किया। इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का एकमात्र कारण कैथरीन का तलाक नहीं था। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको एंग्लिकनवाद या इंग्लैंड में धर्म सुधार बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो
जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित हैं वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।